नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। भरतपुर के नदबई में किशोरी की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले को पुलिस जांच में आत्महत्या बताने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज होने के चलते संघर्ष समिति सदस्यों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिसमें सदस्यों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के चलते पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई। वहीं मामले की सीबीआई से जांच होने और प्रदर्शनकारियों पर लगे प्रकरण को वापस नहीं लेने पर बाजार बंद कर धरना और क्रमिक अनशन करने के बारे में बताया गया। भरतपुर में पुलिस ने नकली सोने की ईंट को असली बताकर लोगों को ठगने वाले 2 टटूलबाजों को दबोचा है। साथ ही फर्जी आईडी से सिम बेचने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन टटूलबाजों ने 15 जनवरी को गोरखपुर निवासी सुरेश को सोने की ईंट को सस्ती कीमत से बेचने का झांसा देकर बुलाया। उससे 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने उन मोबाइल नंबरों की जांच की जिस सिम से टटूलबाजों ने पीड़ित को अपने झांसे में फंसाकर बुलाया। पुलिस ने सिम विक्रेता और दोनों टटूलबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। जैसलमेर के पोखरण में सीआईटी सीबी की टीम जयपुर में पोखरण थाने पहुंचा, जहां पर भड़ियारा प्रकरण मामले में मौके पर तैनात पुलिस जवानों और गवाहों से पूछताछ कर बयान लिए। सीआईटी सीबी टीम के डीएसपी विशन राम के नेतृत्व में आई टीम ने भटियारा प्रकरण में तैनात पुलिसकर्मी, अधिकारी, स्वतंत्र लोगों को मौके पर मौजूद और चश्मदीद लोगों के पोखरण थाने में बयान लिए। वर्तमान में भटियारा प्रकरण की जांच सीबीआई सीबी टीम जयपुर कर रही है। गौरतलब है कि भटियारा में 14 अप्रैल 2015 को 2 गुटों के बस रूट विवाद को लेकर पुलिस और परिवहन विभाग पर बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें तत्कालीन डीएसपी धीमाराम बिश्नोई और सीआई प्रेमदान रतून भी चोटिल हो गए थे। झालावाड़ के झालरा पाटन में 1.25 लाख महात्मृत्युंजय जाप और पार्थिव शिवलिंग निर्माण अनुष्ठान के अंतर्गत रामकथा में वृंदावन से संत श्री राम जी बाबा कोकिल पधारे, जहां उन्होंने कहा है कि माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, इसलिए माता पिता को सेवा करनी चाहिए। जिस परिवार में छल कपट रहता है, परमात्मा उस घर से दूर ही रहता है। मन को पवित्र बनाने के लिए राम नाम का जप करो, यही तुम्हें मार्ग प्रशस्त करेगा। अलवर के बहरोल में दिल्ली जयपुर हाईवे पर रात को हुए अलग अलग 2 हादसों में आपस में वाहनों की टक्कर हो जाने से 3 जनों की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां लोगों के मृत घोषित होने पर उनका मोर्चरी में ले जाकर पोस्टमार्टम कराया गया। जोधपुर के उस्या खिंदौरकर गांव में स्वीकृत सड़क और 4 दीवारी का विधायक भेराराम सियोल और प्रधान ज्योति जाड़ी ने शिलान्यास किया। वहीं इस अवसर पर सियोल ने कहा कि सरकार द्वारा क्षेत्र में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी जाएगी और सरकार की विकास योजनाओं का लाभ उठाएं। जैसलमेर के नाचना में नहर विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों पर झूठे मुकदमा दर्ज कराने और लेकर किसानों में रोष व्याप्त है। वहीं देवा माइनर के किसानों ने थानाधिकारी नाचना को ज्ञापन देकर जांच की मांग की है। झालावाड़ के पिड़ावा में राजस्थान शिक्षक संघ के शिक्षकों ने एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, जिसमें पद्मावती फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ और निर्माता संजय लीला भंसाली के खिलाफ राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। चित्तौड़गढ़ के अकोला क्षेत्र की पंचायत घटोलिया के ग्राम जावा में भगवान चारभुजानाथ का जीर्णोद्धार और ध्वजा दंड का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में कंपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर विधायक ने मंदिर परिसर में 2 लाख रुपए के सामुदायिक भवन की घोषणा की और ग्राम जावा में पानी की समस्या को तुरंत हल करने का एवं सोलर पंप सेट लगाने का आश्वासन दिया। चित्तौड़गढ़ के अकोला में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं निलोर चोरवही अकोला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में थाना अधिकारी शंकर लाल ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा की जानकारियां दी। थाना अधिकारी शंकर लाल ने यौन पीड़ित और छात्र छात्राओं को अनुशासन और महिला सुरक्षा संबंधी और वाहन चलाने एवं वाहन चालक की सुरक्षा पर विचार व्यक्त किए। सीकर के रिंगस में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला 28 फरवरी से शुरू होगा। वहीं जिला कलेक्टर के बी गुप्ता और एसपी अखिलेश कुमार ने प्रशासनिक बैठक ली। बाड़मेर के समदड़ी राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला कलेक्टर आदेशानुसार 1 दिवस कार्ड नामांकन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आधार ऑपरेटर सकाराम चौधरी और ई मित्र संचालक राजेंद्र कुमार द्वारा सेवा दी गई। भीलवाड़ा के आसीन में दोहरे हत्याकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। वहीं 6 आरोपियों को पूर्व में उम्र कैद की सजा हो चुकी है। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में उपखंड क्षेत्र के गांव जावा में भगवान चारभुजानाथ के मंदिर का
जीर्णोद्धार और ध्वजादंड का कार्यक्रम पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न किया गया। मंडल प्रवक्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कपासन विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने शिरकत की। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों की मांग पर विधायक जीनगर ने मंदिर परिसर में 2 लाख रुपए की लागत का सामुदायिक भवन बनवाने की घोषणा की। वहीं गांव जावा में पानी की समस्या को तुरंत हल करने और सोलर पंप सेट लगाने का आश्वासन भी दिया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक अनियंत्रित जीप से बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दंपति और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सूरतगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना के बाद जीप चालक मौके से फरार हो गया। पाली के सोजत सिटी में देवली गांव में बावड़ी बालाजी मंदिर की ओर से भगवत गीता का आयोजन किया गया। कथा में अग्रसेन महाराज ने कहा कि मीरा जैसी भक्ति करने पर भगवान दर्शन देते हैं। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में अपने फायदे के लिए हाईवे पर चल रहे ढाबा, होटल और पेट्रोल पंप संचालकों ने डिवाइडर तोड़ दिए हैं, जिससे हाईवे से गुजरने वाली वाहनधारी उनके ढाबे, होटल या पेट्रोल पंप तक आसानी से आ सके। पाली के सुमेरपुर लिलीपुट सेकेंडरी स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं विद्यालय के प्राचार्य ने विजेताओं को पारितोषिक देकर सम्मानित किया। झालावाड़ के अकलेरा में सट्टा खाईवाड़े के घर पर पुलिस ने छापा मारकर 16 सटोरियों को धर दबोचा है। घटना अकलेरा पुलिस थाने की है। जैसलमेर के पोखरण में बेकाबू स्कॉर्पियो पलटने से 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें निजी वाहन से जोधपुर रेफर किया गया है। घटना इंडिया डेडिया गांव के पास की है। सिरोही के आबू रोड शहर पुलिस ने एक युवक को अवैध रूप से शराब रखने पर गिरफ्तार किया है और मौके से 18 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। भरतपुर के नरबड़ में गांव कोल्हापुर के समीप सड़क हादसे में 4 जने घायल हो गए। इन्हें सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से 2 जनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हनुमानगढ़ के भादरा पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बाइक चोरी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। हनुमानगढ़ के नोहर में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर चारे के ढेर में जा घुसी और पलटते पलटते बच गई। इस हादसे में कई यात्री चोटिल हो गए हैं। घटना साहनवा कस्बे की है। चूरू के तारानगर क्षेत्र के प्रसिद्ध प्राचीन श्याम पांड्या धाम को सौंदर्यीकरण के लिए 20 लाख रुपए खर्च होंगे। उक्त राशि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खर्च की जाएगी। इसमें टीन शेड, शौचालय, इंटरलॉक, अन्य सौंदर्यीकरण का काम होगा। धौलपुर के बाड़ी में बसैन लाभ में शादी समारोह से घर वापस आते समय 3 अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश मोबाइल और जेब में रखे 3000 रुपए लूट कर फरार हो गए। भरतपुर के कामा में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांव गरीरा में रास्ते पर हो रहे स्थायी अतिक्रमण को हटाया। साथ ही कस्बे के बालिका विद्यालय के मुख्य दरवाजा पर रेहड़ियां लगाकर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाकर वहां पुनः रेहड़ियां नहीं लगाने की हिदायत दी है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में महाराष्ट्र में अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में महाराष्ट्र में आयोजित 14 वर्षीय राष्ट्र स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेकर लौटे भविष्य गुर्जर का गर्मजोशी के साथ ग्रामीणों ने स्वागत किया। यहां भविष्य गुर्जर के रेलवे स्टेशन से मुख्य बाजार तक जुलूस निकाला गया, जहां लोगों ने फूल मालाओं से लाद कर उसका स्वागत किया। वहीं भविष्य के दादा और पूर्व विधायक भैरव सिंह गुर्जर और पिता विकास गुर्जर का भी माला पहनाकर लोगों ने स्वागत किया। गौरतलब है कि 14 वर्षीय क्रिकेट प्रतियोगिता में मारवाड़ जंक्शन से स्तरीय राष्ट्रीय स्तर खेलने वाले भविष्य प्रथम खिलाड़ी हैं। जोधपुर के शेरगढ़ पंचायत सेखाला के ग्रामीण शेरगढ़ पहुंचे, वहीं उन्होंने उपखंड अधिकारी खुशहाल यादव को ज्ञापन सौंपा। वहीं बता दें कि इस इलाके के ग्रामीणों को बिना पूछे और बिना उनकी सहमति से नया गांव बनाया जा रहा है। उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र के स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों का अभाव है। वहीं सालों से बनी हुई ये समस्या का हल तो ना सरकार निकाल पाई है, ना ही विभाग।
इन हालातों में हर बार कोटरा के रिजल्ट पर सभी की नजर रहती है। कम रिजल्ट रहने से हर कोटरा चर्चा में भी रहा है। अब फिर मार्च से बोर्ड एग्जाम होने हैं, ऐसे में बोर्ड परीक्षा का परिणाम कैसे सुधारा जाए, इसके लिए यहाँ अलग अलग जतन किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा के बनेड़ा में यातायात सप्ताह के तहत थाना प्रभारी सेठराम हडवाल ने छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। भीलवाड़ा के बनेड़ा उपखंड के डाबला ग्राम में 121 कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही प्रभात फेरियों का आयोजन हुआ, जिसमें 101 दलों ने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में माहेश्वरी जिला युवा संघ की ओर से श्री कल्याण राय जी की बारात में श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ा है। वहीं हाथी, घोड़ों, चक्र, छत्र, चचर साथ जगह जगह बारात का भव्य स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में राज्य सरकार द्वारा जारी तबादलों की लिस्ट में उपखंड में नए उपखंड अधिकारी ने अधिकारी के तौर पर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं और नीतियों को सुचारू रूप से काम में लाया जाएगा और उपखंड को सर्व सुविधा युक्त करने की ओर कार्य किया जाएगा। बीकानेर के नोखा कस्बे की चाचा नेहरू माध्यमिक बालिका विद्यालय में भामाशाहों और नगरपालिका द्वारा निर्मित भवन को लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ। शाला के 50 साल पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व संसदीय सचिव कन्हैया लाल झंवर, उपखंड अधिकारी KL सोनग्रा, पालिका अध्यक्ष नारायण झंवर सहित अनेक लोग शामिल हुए। उपखंड अधिकारी सोनग्रा ने कहा, आज सरकारी स्कूल में दानदाताओं ने सहयोग किया, वे स्वागत योग्य है। वहीं झंवर ने बताया कि बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने नोखा के स्कूलों को 12वीं तक बनाने को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। नागौर के डीडवाना में आनंदपाल गिरोह के सदस्य संजय पांडे और सुभाष मुंड को कोर्ट परिसर में पेशी के लिए लाया गया। इन दोनों को राजकार्य में बाधा के 2 अलग अलग मामलों में पेश किया जाएगा। पुलिस के कोर्ट परिसर की छावनी बनाया और सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त रखा। हनुमानगढ़ के रावतसर में स्वच्छता अभियान के तहत गांव कुम्हारवाली ढाणी में नवयुक्त मंडल की ओर से सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें गलियों, स्कूलों आदि स्थानों पर साफ सफाई की गई। गांव को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए एक सभा कर लोगों को खुले में शौच जाने से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी गई। जालोर के भीनमाल में सांडपुरा गांव में एक खेत पर झोपड़े में लगी आग से 2 बच्चियां जिंदा जल गई। इनमें एक बच्ची 2 वर्ष की थी, जबकि दूसरी 5 महीने की दूधमुही थी। इस हादसे की खबर मिलते ही ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक झोपड़ा पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। जालोर के रानीवाड़ा में झोपड़े में आग लगने से 2 मासूम जिंदा जलकर खाक हो गई। घटना चांदपुरा गांव की है। 12 के अंता में अखिल भारतीय द्वितीय शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र नागर थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल में एक की हार और एक की जीत होती रहती है, हारने वाले को कभी निराश नहीं होना चाहिए। भरतपुर के कुम्हेर में वाहन चालकों के खिलाफ की जा रही पुलिस कार्यवाही से आमजन में वर्दी का खौफ पैदा होने लगा है। किसी भी चौराहे पर वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही देख खासकर दोपहिया वाहन चालक को चौराहे को क्रॉस कर आगे बढ़ने की बजाय वापस लौटकर किसी अन्य रास्ते से गुजरना ज्यादा मुनासिब समझने लगे हैं। भरतपुर के बयाना में सिकंदरा के पास पहाड़ी पर बने ऐतिहासिक किले में चारे पानी के अभाव में पिछले काफी दिनों से गायों की अकाल मौत हो रही है। अब तक करीब 3 दर्जन से अधिक गाय भूख प्यास से बेहाल होकर दम तोड़ चुकी है। जिला परिसर में यहाँ वहां मृत गायों के कंकाल नजर आ रहे हैं। धौलपुर के मनिया में ग्राम पंचायत माघरोल के उप स्वास्थ्य केंद्र में 2 कमरे बने हुए हैं, जिसकी 4 दीवारी में गेट भी नहीं है, जिसमें चलते उसमें आवारा पशुओं के अलावा रात के समय में असामाजिक तत्व बैठकर शराब का सेवन करते हैं। धौलपुर की बसेड़ी में सुरमद्रा कस्बा में ग्राम पंचायत प्रशासन की लापरवाही से सफाई व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। पीएम मोदी स्वच्छता को लेकर भले ही गंभीर हैं, स्वच्छता अभियान को लेकर केंद्रीय टीम जिलों का दौरा कर मुआयना कर रही है, लेकिन सरमथुरा ग्राम पंचायत प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। भरतपुर के नगर में करीब 8 वर्षों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त सेवर रोड के निर्माण के लिए हुए शिलान्यास से आमजन को सुगम राह की उम्मीद जागी है, लेकिन यूआईटी ने इस काम को आधा अधूरा ही छोड़ दिया है। इस सड़क मार्ग पर पिछले 7 महीने से निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद है। झालावाड़ के डग में पुलिस को गश्त के दौरान की गई कार्यवाही में धारदार अवैध हथियार बरामद किए गए। पुलिस ने यात्री प्रतीक्षालय से लक्ष्मण गिरी को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ के मनोहर थाना में ग्राम पंचायत समरोल के सरपंच पुरुषोत्तम को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरपंच पद से तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं जारी आदेश में निलंबन काल में पंचायत के किसी कार्य और कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे।
करौली के मंडरायल में विद्युत निगम की लापरवाही से बड़ा हादसा होने का भय बना हुआ है, जहां क्षतिग्रस्त विद्युत पोल को निगम सही नहीं कर पा रहा। केवल तारों के सहारे में धरातल पर खंभा टिका हुआ है, जिससे राहगीरों को निकलने में भय बना हुआ है। मीडिया ने कई बार खबर प्रकाशित की, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अजमेर के मसूदा में दुकानदारों की मनमानी हो रही है। दुकानों के सामने आड़े टेढ़े वाहन खड़े करने में यातायात बाधित हो रहा है। दिन में कई बार घंटों जाम लग जाता है। पुलिस प्रशासन के जवान तैनात होते हुए भी इस ओर ध्यान नहीं देते। कोटा के इटावा पुलिस ने कस्बे में कार्रवाई करते हुए दिल्ली नंबर की 2 संदिग्ध गाड़ियों को कब्जे में ले लिया है और चालक सहित 5 जनों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए लोगों के तारदेह व्यापार युवतियों को बेचने से जुड़े होने की बात सामने आई है। अब पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जालोर के चिंतवाना में क्षेत्र में भवातड़ा गांव का प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर हालत में है। बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये भवन कभी भी गिर सकता है। कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित में अवगत करवा दिया है, लेकिन अधिकारियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। सिरोही के रेवदर में अनादरा कस्बे के करोड़गढ़ ध्वज कोठार में सीसी सड़क अन्य निर्माण के लिए विधायक कोष से 60 लाख की स्वीकृति दी गई और रेवदर विधायक जगसी राम कोहली, सरपंच केसराम कोहली ने ग्रामीण गौरव पथ का शिलान्यास किया। टोक के देवली में स्टाम्प की बाजारी से आमजन परेशान है। 50, 80 और 100 रुपए के स्टाम्प के 120 रुपए वसूल रहे हैं और भी अन्य स्टाम्प पर मनमानी राशि वसूली जा रही है। स्टाम्प वेंडरों की मनमानी से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। टोक के मालपुरा में बरवास ग्राम पंचायत में ITI केंद्र खोलने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने टोक विधायक अजीत सिंह मेहता को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन से बताया कि ग्राम पंचायत बरवार में वर्तमान में 3 हायर सेकेंडरी विद्यालय हैं, जहां पहले वाले छात्रों के लिए कोई ITI औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं है। टोक के निवाई में टोडराई सिंह में महिला और बाल विकास विभाग और NRHM में कार्यरत आशा सहयोगिनियों ग्राम साथिनी ने अपनी क्षेत्र सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। अजमेर के किशनगढ़ में बैंकों के बार-बार अलर्ट करने के बावजूद ठगी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इंदिरानगर निवासी रिटायर्ड इंजीनियर को फोन पर ठगी करने वालों ने ATM का पिन नंबर और पासवर्ड पूछकर बैंक खाते से 40,000 रुपए निकाल लिए। जांच में सामने आया है कि ठग ने बैंक का प्रतिनिधि बनकर बात की थी। चूरू के सालासर में निकटवर्ती गांव चारिया में गत 1.5 साल पहले लगाया गया मीठे पानी का RO प्लांट धूल फाक रहा है। 400 घरों की आबादी वाले लोगों को अब मीठे पानी का इंतजार है, मगर संबंधित विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जोधपुर के शेरगढ़ में भामाशाह और समाज सेवी रानीदान, देवीलाल और मदन लाल टावरी परिवार द्वारा बालिका आदर्श विद्या मंदिर के लिए विद्यालय भवन बनाया जाएगा और इस दौरान शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौर ने टावरी परिवार का भव्य अभिनंदन किया है। नागौर के मेड़ता सिटी नगर पालिका सभागार में आज वार्षिक बजट बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में अध्यक्ष कस्तम प्रिंस ने 3,472 लाख का बजट पेश किया, जिसका सदन में मौजूद पार्षदों ने सर्वसहमति से पारित किया है। वहीं बजट बैठक में नेता प्रतिपक्ष छोटूलाल गहलोत ने अपनी ही पार्टी के पार्षद छोटूलाल वैष्णव पर कांग्रेस से मिलीभगत का आरोप लगाया है। बजट बैठक में भवन निर्माण की इजाजत नहीं देने का मुद्दा छाया रहा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में स्वायत्तशासी संस्था राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। वहीं नेक समन्वयक के अनुसार टीम निर्धारित विभिन्न पहलुओं का गहनता से निरीक्षण करेगी और महाविद्यालय के भौतिक, अकादमिक, खेल कक्षा कक्ष, छात्र कल्याण से संबंधित सभी संसाधनों का मूल्यांकन करेगी। अजमेर के पिसांगन में उपखंड क्षेत्र में चुनाव आयोग के निर्देश पर युवा पंजीकरण महोत्सव का शुभारंभ किया गया। सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने विभिन्न स्कूलों में शिविर आयोजित करवाया। संबंधित BLO ने युवाओं के आवेदन लेकर नाम मतदान सूची में जुड़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
भीलवाड़ा के बिजौलिया कस्बे के गड्ढों में तब्दील सड़क पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से राहगीर और दुकानदार परेशान है। वहीं शिवसेना ने सड़क और परिवहन मंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। वहीं 15 दिन में सड़क निर्माण शुरू नहीं किए जाने पर शिवसेना द्वारा बिजौलिया बंद की चेतावनी भी दी गई। बता दें कि विधायक का गृह नगर होने के बावजूद सड़कों की दुर्दशा को लेकर आमजन और व्यापारियों में आक्रोश है। वहीं प्रशासन और नेताओं द्वारा 3 साल से सिर्फ आश्वासन दिए जाने की बात सामने आई है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐतिहासिक तथ्यों से खिलवाड़ रोकने की मांग को लेकर राष्ट्रीय शिक्षक संघ ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम एसडीएम विनय पाठक को ज्ञापन सौंप दिया है। जोधपुर के शेरगढ़ में विधायक बाबू सिंह राठौर और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने उपनिदेशक अनिल व्यास की मौजूदगी में पालनहार शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 83 लाभार्थियों का पंजीयन किया गया, जिसमें से 5 जनों को विकलांग पेंशन स्वीकृति हुई है और पालनहार योजना से लाभान्वित किया गया है। इस दौरान 7 विकलांगों का ट्रॉय साइकिलें प्रदान की गई। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में श्री त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज की ओर से 17 से 25 फरवरी से शिव कथा का आयोजन किया जाएगा। वहीं समारोह के सफल आयोजन के लिए संभाग स्तरीय संपर्क किया जा रहा है, जिसमें समाजजनों ने तन मन धन से सहयोग का आश्वासन दिया है। सिरोही के आबू रोड में करीब 1 लाख की आबादी वाले शहर में कचरा निस्तारण नहीं होना सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में शहरवासी हो या फिर नगरपालिका प्रशासन जहां जगह मिल रही है वहीं कचरे को डाल रहे हैं, जो सेहत पर भारी पड़ सकता है। बीकानेर के कोलाई क्षेत्र के सेवड़ा गांव पंचायत के दाद गांव में जल स्रोत में लगातार चोरी हो रहे दरवाजों को लेकर ग्रामीणों में रोष है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जल स्रोत से लगातार समाज कंटक लोगों ने दरवाजों को चोरी कर लिया है, जिससे जल स्रोत में कचरा फैल रहा है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। राजसमंद के आमेर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय शाखा ने उपखंड अधिकारी को संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई जा रही फिल्म पद्मावती का विरोध करके ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिसे शिक्षक संघ कड़ा विरोध और घोर निंदा करता है। बूंदी के हिंडोली क्षेत्र की ग्राम पंचायत बसोली ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान में 8 वर्ष पूर्व निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया था, लेकिन वर्षों से पंचायत में विकास कार्य ठप है। वहीं लोगों ने बस स्टैंड पर सब्जी मंडी लगाकर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे वाहनों की आवाजाही में परेशानी होती है और हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में छात्रावास के पास से शराब ठेका हटाने की मांग को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। वहीं ज्ञापन में शराब की दुकान हटाने की मांग की गई, जिसमें लोग शराब पीकर उत्पात मचाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स के भविष्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अलवर के रामगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में नलों में टोंटी नहीं होने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। पानी फैलने से राहगीर परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। शिकायत के बाद भी जलदाय विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। अजमेर के विजयनगर में नगरपालिका प्रशासन ने मुख्य बाजारों में अतिक्रमण हटाया गया। एसडीएम सुरेश चावला एचएसओ नेतृत्व में टीम ने अतिक्रमण हटाए। अनेक दुपहिया वाहन को जब्त कर 20 के चालान भी बनाए गए। टोक के अलीगढ़ में चोरू गांव में धाकड़ समाज का प्रतिभावन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष मुदन धाकड़ ने अतिथियों का स्वागत किया। चूरू के रतनगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान अवैध अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गांव लोहा में खेतड़ी बस स्टैंड से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 900 ग्राम अफीम, जो कि लाखों रुपए का बताया जा रहा है, उसे भी पुलिस ने आरोपी से जब्त किया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। जालोर के जसवंतपुरा में क्षेत्र के पुन कलकल्ला गांव के राजकीय उमावी के स्काउट दल ने वन विहार कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने भ्रमण कर श्रमदान किया। जालोर के आहोर में ब्लॉक के प्रेरकों ने प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन भेजकर ग्राम पंचायतों में मानदेय पर लगे प्रेरकों को स्थायी करने के साथ मानदेय में विधि करने की मांग की है। झुंझुनू के बुहाना में कुहाड़वास में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने डालनवाद निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। चलती कार में ही छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया था और 28 जनवरी को पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया था। जालोर के सांचौर में जमीनी विवाद को लेकर ग्रामीणों का धरना छठे दिन भी जारी रहा। कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी है। वहीं दूसरे गट ने भी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर मामले में पुलिस द्वारा बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है।
झालावाड़ के खानपुर में रास्ता विवाद मामले में दो पक्षों में आपस में ही लड़ाई हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियों और धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया। हादसे में घायल लोगों को चिकित्सक में साले में भर्ती करवाया गया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। घटना सुमर गांव की है। झुंझुनू के खेजड़ी का मानोता जाटान का नायक सुमेर सिंह जम्मू के पूंछ में शहीद हो गया। शाहिद का शव आज उसके पैतृक गांव पहुंचा दिया गया है। कोटा के खैराबाद में NH 12 सहरावदा पंचायत में अज्ञात वाहन की टक्कर से बिजली का खंभा धराशायी हो गया, जिससे गांव की विद्युत आपूर्ति 18 घंटे तक बाधित रही। निगम कर्मियों ने क्षतिग्रस्त खंभे को बदलकर नया खंभा लगाया, तब कहीं जाकर बिजली की बहाली हुई। भरतपुर के वैर में गांव जहानपुर निवासी एक जने से ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच गोविंद सिंह मीना तथा तत्कालीन पंचायत सचिव के खिलाफ फर्जकारी कर सरकारी पैसा हड़पने का मामला हलीना थाने में दर्ज कराया गया। जोधपुर के तिवरी काटेचा गांव के जागरण के दौरान गैस सिलेंडर में रिसाव होने से आग लग गई। हादसे में 5 महिलाएं और 2 युवक झुलस गए हैं। उन्हें जोधपुर MGM ने भर्ती करवाया गया है। हालांकि बड़ा हादसा टल गया है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में नांगल पंचायत के दुधवालों की ढाड़ी में शिवालय और बालाजी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन संपन्न किया गया, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीण और आसपास के साधु संतों ने भी भाग लिया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में आबादी क्षेत्र में जंगली जानवर बिजू आ गया है। बिजू आने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। जंगली बिजू ने एक व्यक्ति को भी लहूलुहान कर दिया। बता दें, घायल व्यक्ति का प्राथमिक उपचार जारी है। सीकर के लोसल में सड़क किनारे बैठे लोगों को रोडवेज बस ने कुचल दिया और हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को CHC की मोर्चरी में रखवाया। टोक्यो नियारा में 56 जी के तालाब में गंदगी का आलम बना हुआ है। तालाब के पास से गंदे नाले की निकासी निकाली है। शौचालय के टैंक नहीं होने से तालाब में गंदा पानी जा रहा है और पालिका प्रशासन भी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अजमेर के रूपनगर में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। एक किसान यहां खेत में काम कर रहा था। खुले तार छू जाने से यह हादसा हो गया। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जैसलमेर के नाचना क्षेत्र में बड़ा नीम हकीमों ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। ये नीम हकीम बिना डिग्री के क्लिनिक खोल मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दौसा के बांदीकुई में दुबे अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे।